Hello everyone, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएमए फाइनल 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंगली पेपर नंबर 13 जिसका नाम है कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। हम आज ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट की ये पहली क्लास है और एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये इंट्रोडक्शन क्लास है। आखिर हम आज की क्लास में किन किन मैटर्स को डिस्कस करने वाले हैं, किन किन चीजों को देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर आपका ये जो सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट है इसका कोर्स डिटेल, मतलब ये टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, एंड आज के टाइम पर सीएमए इंस्टीट्यूट किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ रहा है। पहला चीज हम ये देखने वाले हैं। सेकंड, आपने मोहित बंसल क्लासेस से क्लास परचेज की हुई है तो आपको क्लासेस किस तरह से मिली है, किस तरह से पढ़ना है, अगर आपने गूगल ड्राइव पे ली है तो वो किस तरीके से देखने को मिलेगा आपको, आपने वेबसाइट या ऐप पे ली है तो वो किस तरीके से, मैं यहां पर लाइव आपको शो कर दूंगा ताकि आप बहुत आराम से क्लासेस को प्ले कर पाएंगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट, आखिर ये सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ना चाहिए, या मैं ऐसे बोलूं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। अभी आप शुरू कर रहे हैं सब्जेक्ट को पढ़ना, आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सर, कोर्स डिटेल बताएं कि आखिर ये सब्जेक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखिए स्टूडेंट्स, आपका ये सब्जेक्ट डिवाइडेड है दो पार्ट में। एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर, पार्ट ए आपका 60 मार्क्स का है एंड पार्ट बी आपका 40 मार्क्स का है। क्लियर है ये चीज यहां तक? पार्ट ए के अंदर एक तो आपको देखने को मिलता है कंपनी लॉ, जिसके अंदर हमें पढ़ने होते हैं 9 चैप्टर्स और ये है 40 मार्क्स का। फिर हमें मिलता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये है आप, ये एक सिंगल चैप्टर है और ये है 10 मार्क्स का। देन हमें देखने को मिलता है कॉरपोरेट गवर्नेंस, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये पूरे चैप्टर का नाम है और ये 10 मार्क्स का। तो ओवरऑल जो आपका पार्ट ए सेक्शन ए बनता है दोस्तों, वो बन जाता है आपके 60 मार्क्स का। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम पार्ट बी का बात करें तो पार्ट बी के अंदर आपको काफी सारे चैप्टर्स देखने को मिलते हैं और वो टोटल बैठता है आपके 40 मार्क्स का। अभी मैंने सिर्फ ऊपर से आपको बताया कि हमारा ये सब्जेक्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक पार्ट ए है एक पार्ट बी है। पार्ट ए 60 मार्क्स का है, पार्ट बी 40 मार्क्स का है। अब थोड़ा सा और डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम आ जाते हैं अपने पार्ट ए के ऊपर। पार्ट ए में भी सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कंपनीज एक्ट के पार्ट पर। मैंने आपको बोला था कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल 9 चैप्टर्स हैं, वो 40 मार्क्स के हैं। सर कौन कौन से चैप्टर्स हैं? सबसे फर्स्ट हमारा चैप्टर है कंपनीज फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि आखिर कंपनी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, एक्चुअली में क्या प्रोसेस होता है, एनपीओ को इनकॉर्पोरेट करने का क्या प्रोसेस है, एंड अगर किसी कंपनी को, लेट सपोज कोई प्राइवेट कंपनी है, उसे पब्लिक में कन्वर्ट करना है, पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करना है, नॉन एनपीओ को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये हमें मिलता है अपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर। क्लियर ये चीज यहां तक? सेकंड आता है इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स, जिसको हम नॉर्मली सेक्शन 186 बोलते हैं। हालांकि चैप्टर का नाम सिर्फ इन्वेस्टमेंट लोन है,
बट इसके अंदर हमें डिपॉजिट्स के बारे में भी पढ़ना होता है, सेक्शन 73 से 76, एंड डिवेंचर्स के बारे में भी पढ़ना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है डिविडेंड, सेक्शन 123 से 127। देन उसके बाद में अकाउंट्स एंड ऑडिट आ जाता है। देन इसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चैप्टर आ जाता है। देन बोर्ड मीटिंग, आप जब सीएमए इंटर में थे तब आपको जनरल मीटिंग के बारे में पढ़ने को मिला था। फाइनल के अंदर आपको बोर्ड मीटिंग के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद में इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, अमलगमेशन, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ये टोटल 9 चैप्टर्स आपके कंपनीज एक्ट का हिस्सा हैं, जो कि 40 मार्क्स के हैं पार्ट ए के अंदर। क्लियर है? पार्ट ए में मैंने आपको 2 चैप्टर्स और बताए थे। एक मैंने आपको बताया था आईबीसी 10 मार्क्स का, और एक मैंने आपको बताया था कॉरपोरेट गवर्नेंस 10 मार्क्स का। अब बड़े ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, आप अब बड़े ध्यान से सुने। जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट को, तो अप्रोच यही रखनी चाहिए, अच्छा ये रहता है कि हम शुरू करें पार्ट ए सेक्शन ए से, पहला। दूसरा, मेरा एक और सजेशन रहता है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है स्टूडेंट्स को, अगर आपको ठीक लगे तो आप फॉलो करें और ना लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर सजेशन क्या है? देखिए, सीएमए इंस्टीट्यूट ने आपके लॉ सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो किया पार्ट ए में और एक किया पार्ट बी में। पर मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि आप अपने इस सब्जेक्ट को खुद अपने लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक है पार्ट ए, एक है पार्ट बी, और एक करो आप पार्ट सी। सर ऐसा क्यों करें, इसका क्या रीजन है और क्या लॉजिक है, हमें क्यों करना चाहिए ऐसा, बता देता। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम हमारे केस में पार्ट ए को कंपनी लॉ या कंपनीज एक्ट के नाम से बोलेंगे, एंड पार्ट बी को हम इकोनॉमिक लॉज के नाम से बोलेंगे। ठीक है? और पार्ट सी को हम बोलेंगे आईबीसी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। अगर हम ऐसा करते हैं, हम अपने सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश अगर करते हैं तो सर अब क्या फायदा हुआ इससे हमें? इससे हमें यह फायदा हुआ कि हमें एक बात समझ में आ गई कि आईबीसी 10 मार्क्स का है एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस 10 मार्क्स का है। अगर हमने ये 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए तो सब बहुत बड़े चैप्टर हैं। एक तो साइकोलॉजिकली हमारा ये हो गया कि यार हमने बहुत अच्छे चैप्टर्स, बड़े चैप्टर्स को पहले कंप्लीट कर लिया, और 20 मार्क्स हमने अपने पास में सिक्योर कर लिए। अब आपके पास में बच जाता है कि कंपनी लॉ भी 40 मार्क्स का है एंड इकोनॉमिक लॉज भी 40, दोनों अब बराबर हो गए 40-40 मार्क्स के। तो अब मुझे पहले कौन सा शुरू करना चाहिए? उस केस में अब आपको कंपनी लॉ पहले शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ओनली 9 चैप्टर्स, जबकि इकोनॉमिक लॉस जो है अगर हम उसकी बात करते हैं तो इकोनॉमिक लॉस के अंदर सबसे पहले तो चैप्टर आता है आपका सेबी लॉ। क्या चैप्टर आता है? सेबी लॉ। और सीएमए फाइनल में सेबी लॉ के नाम पर 3 चैप्टर दिए हुए, मतलब सेबी जो है वो कैटेगरी है, उसके अंदर क्लासिफिकेशन 3 चैप्टर्स का किया गया है। आईपीओ भी सेबी का पार्ट है, इनसाइडर ट्रेडिंग भी सेबी का पार्ट है, टेक ओवर भी सेबी का पार्ट है। तो 3 चैप्टर तो आपके ये हो गए। देन कंपटीशन एक्ट हमें पढ़ना होता है, फेमा एक्ट, फेमा हमें पढ़ना होता है, बैंकिंग एक्ट हमें पढ़ना होता है। सारफेसी होता बैंकिंग का ही पार्ट है ये, बट हम अलग से पढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। ये इंश्योरेंस लॉ है जिसके अंदर 2 चैप्टर आते हैं, इंश्योरेंस एक्ट एंड इरडा, उसकी अथॉरिटी। इंश्योरेंस एक्ट हमें बताता है कि इंडिया के अंदर इंश्योरेंस कैसे होगा, क्या लीगल प्रोविजंस है, और इंश्योरेंस एक्ट के अंदर जो भी लीगल प्रोविजंस लिखे हुए हैं क्या वो टाइम पर फुलफिल हो रहे हैं, क्या वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं। उसके लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो नेशनल इंडिया के लेवल पर काम करे, जिसका काम हो चेक करना कि इंडिया के अंदर इंश्योरेंस एक्ट फुल्ली तरीके से एप्लीकेबल हो रहा है, वो इरडा होती है।
उसके बाद में नेक्स्ट एमएसएमई से रिलेटेड चैप्टर है, देन साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चैप्टर है, और एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब आप देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला कि आप सेक्शन ए कंपनी लॉ को भी 40 मार्क्स का है एंड सेक्शन बी इकोनॉमिक लॉ भी 40 मार्क्स का है, लेकिन जब आप कंपनी लॉ को देखते हैं तो मात्र 9 चैप्टर आपको नजर आते हैं जो कि बहुत इजी हैं एंड आपने इंटर में कहीं ना कहीं इनको पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत इनके बारे में नॉलेज है आपको, एक बेस नींव बनी हुई है आपकी, तो फायदा हो गया आपका। 9 चैप्टर्स आपने कंप्लीट किए तो 40 मार्क्स ये आपके कंप्लीट हो गए। एंड साइकोलॉजिकली हम पहले ही स्ट्रांग है कि यार हमने आईबीसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, 20 मार्क्स हमारे हाथ में है। क्लियर है? फिर आ जाता है आपका अब इकोनॉमिक लॉज। इकोनॉमिक लॉज के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां से लेकर और यहां तक चैप्टर्स दिए हुए हैं। अब आप उन्हें आराम से पढ़ सकते हो। सर आराम से क्यों पढ़ सकते हैं? क्योंकि हमारे माइंड में एक बात बैठ चुकी है कि यार मैं आईबीसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस 20 मार्क्स का पढ़ चुका हूं, कंपनीज एक्ट में 40 मार्क्स का पढ़ चुका हूं, 60 मार्क्स में सिक्योर कर चुका हूं, बस मुझे बार बार रिवाइज करना है, तो मैं आराम से इनको अच्छे से पढ़ लेता हूं। और ये आपके लिए कहीं हद तक न्यू है, इनका बहुत ज्यादा बेस आपका नहीं बना हुआ है, तो बेनिफिशियल रहता है कि अगर आप अपने सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। हालांकि ऑल दो सीएमए इंस्टीट्यूट ने आपके सब्जेक्ट को सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहां तक कि मेरी बात शायद आप लोगों को समझ में आई स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतना देखा कि आपका ये जो सब्जेक्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए पार्ट बी, एज पर सीएमए का मॉड्यूल अगर हम देखते हैं। पार्ट ए 60 मार्क्स का है, पार्ट बी आपका 40 मार्क्स का है। पार्ट ए के अंदर कंपनीज एक्ट है जो 40 मार्क्स का है, उसमें 9 चैप्टर्स आते हैं। आईबीसी 10 मार्क्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस 10 मार्क्स। अब इसमें ये तो मैंने आपसे बात करी कोर्स डिटेल की, ये कि ये हमारा सब्जेक्ट है। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने मोहित बंसल क्लासेस से ये सब्जेक्ट परचेज किया, सीएमए फाइनल लॉ, तो हमें अब इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है? बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों। मैं क्लासेस की बात करूंगा, उसके बाद में यहां पर बुक्स की बात करूंगा कि क्लासेस में आपको क्या क्या मिल रहा है एंड बुक्स में आपको क्या क्या मिल रहा है। अगर मैं क्लासेस की बात करूं तो सबसे पहले आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है, मतलब कंप्लीट चैप्टर्स आपको मिल रहे हैं क्लासेस के। ओके, उसके बाद चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो आपको मिल रहे हैं, प्लस चैप्टर के एमसीक्यूज आपको उनकी क्लासेस आपको मिल रही है, प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस, जिसमें ये समझने को आता है कि आखिर आंसर एग्जाम में लिखना क्या है, तरीका क्या है। काफी बार ऐसा होता है कि आपने ये फील भी किया होगा पर्सनली कि जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आते हो तो आप बोलते हो कि यार इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आता था, आता है, पर इसको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, थोड़ा सा उसकी कमी रह गई। अगर वो मुझे प्रेजेंटेशन और अच्छा आता तो मुझे मार्क्स मिलते, कॉम्पिटिटिव एज मिलता, मुझे मेरे कॉम्पिटिटर से थोड़ा एक्स्ट्रा फायदा ही मिलता। तो उसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस भी रहती है। क्लियर है ये चीज यहां तक? ये दोस्तों आपके क्लासेस वाला पार्ट हो गया। एक तो कंप्लीट चैप्टर्स आपको मिल गए पूरे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास आपको मिल गई, एमसीक्यू क्लास आपको मिल गई, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास आपको मिल गई। अच्छा, इसके साथ में हम रिवीजन क्लास भी रिकॉर्ड करते हैं, बट उसको हम जब कोर्स देते हैं या कोई भी बच्चा हमारा कोर्स खरीद रहा होता है उस टाइम पर हम इस चीज को मार्केट नहीं करते या हम इसको बोलते नहीं है कि हम आपको हर चैप्टर की रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, है ना। क्यों नहीं, ये ऑप्शनल है एक तरीके से, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कुछ चैप्टर्स की रिवीजन क्लासेस हमने रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं,
तो उसको हम प्रोवाइड कर देते हैं स्टूडेंट को, बट इसको हम मार्केट नहीं करते। हम बोलते नहीं है कि रिवीजन क्लासेस भी दे रहे हैं या इस वजह से कोई बच्चा हमारी क्लास को परचेज करे। अगर वो परचेज करे तो इस वजह से करे कि उसे कंप्लीट क्लासेस मिल रही हैं, कंप्लीट चैप्टर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास, एमसीक्यू क्लास, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास। गेटिंग माय पॉइंट? अब आ जाते हैं हम अपनी बुक्स के अंदर कि बुक्स में क्या क्या मिलता है। तो बुक्स के अंदर देखो, आपको कंप्लीट कंसेप्ट बुक मिलेगी, आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट बुक मिलती है। देन उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो केस स्टडी बुक है वो आपको मिलती है, प्लस एमसीक्यू बुक आपको सेपरेटली मिलती है। तो ये आपको पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है। क्लियर हो गया ये चीज यहां तक? अब मैं आपको ये लाइव शो कर देता हूं कि आपने क्लासेस परचेज करी हैं तो आपको किस तरह से क्लास दिख रही होंगी। बड़े ध्यान से देखें। सबसे पहली बात तो आप ये समझे कि आप हमारी क्लासेस को कैसे कैसे परचेज किया होगा, क्योंकि तीन तरह के स्टूडेंट्स होंगे। एक वो स्टूडेंट होगा जिसने ऐप के थ्रू परचेज किया है। नॉर्मली ये क्लास प्लस कंपनी का ऐप है जो हमने अपने नाम से बनवाया, वो क्लास प्लस के थ्रू उस ऐप के ऊपर बच्चों ने परचेज किया हुआ है। दूसरा, मोहित बंसल क्लासेस वेबसाइट, वहां से परचेज किया हुआ है। एंड थर्ड, गूगल ड्राइव से परचेज किया हुआ है। तो पहले मैं बात करता हूं, अगर आपने क्लास प्लस ऐप से परचेज किया हुआ है तो आपको क्लासेस किस तरह से मिली होंगी, एक बार यहां पर देख लेते हैं। जैसे मानकर चलिए इसको ले लेते हैं, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। मैं आपको एक डेमो की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, ठीक है? जब आप इसे ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगी इंट्रोडक्शन क्लास। ये जो क्लास है वो इसी के अंदर इंट्रोडक्शन क्लास आपको मिलेगी। देन उसके बाद में एमसीक्यू क्लास, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास, रेगुलर टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं तो वो रेगुलर टेस्ट भी इसके अंदर रहते हैं। रिवीजन क्लास हम अलग से भी डाल देते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज बतानी रह गई। ये जो बुक है, बुक के अंदर हमने समरी बुक भी तैयार करी है, लेकिन ये समरी बुक आपको अभी इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में मिलती है। मतलब ये सब कुछ तो हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर हो रहा है, समरी बुक आपको ई समरी बुक मिलती है। अभी प्रेजेंट में पार्ट ए की समरी, मतलब 60 मार्क्स का कोर्स में अपलोडेड है। बाकी का जो आपका इकोनॉमिक लॉज है उसकी समरी बुक अभी तैयार करी जा रही है, क्योंकि अमेंडमेंट्स हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है। क्लियर है ये चीज यहां तक? समरी बुक अभी पार्ट ए 60 मार्क्स का कोर्स में अपलोड है। अब आप देखिए, जैसे ही आप क्लासेस को ओपन करोगे, लेट सपोज आप कोई भी चैप्टर उठा लेते हो, जैसे हम चैप्टर नंबर 1 उठा लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, तो पहले आपको क्लासेस मिलेंगी, पहले आपको क्लासेस मिलेंगी और फिर उन्हीं क्लासेस के नीचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास मिल जाएगी आपको। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास कहीं ऐसे ढूंढने नहीं जानी पड़ेगी। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हुआ, ऑन द स्पॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास। ठीक है? फिर आपका ये चैप्टर 2 लेट सपोज, तो उसमें क्लासेस खत्म हुई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास। फिर आपका जैसे चैप्टर 3 ये खत्म हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लासेस। इस तरीके से आप कोई भी चैप्टर उठा लोगे, अगर जैसे ये चैप्टर अभी आपका खत्म हुआ, इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस। ठीक है ना? ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, इसकी इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास। ये मैंने बताया उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऐप के ऊपर, क्लास प्लस वाले ऐप के ऊपर हमारी क्लास परचेज करी। देखिए, एक आपको इंट्रोडक्शन क्लास मिली, एक आपको नॉर्मल क्लासेस मिली। ये कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लासेस आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने हर चैप्टर के नीचे डाल दिया है। हम कोशिश आगे ये भी करने वाले हैं, एमसीक्यू क्लास भी वही चैप्टर वाइज सेपरेटली उसी के नीचे हम इस चीज को डालते हैं। देन इसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास, ऑल दैट। क्लियर है ये चीज? अब हम बात करेंगे उनकी जिन्होंने वेबसाइट के थ्रू परचेज किया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वेबसाइट के थ्रू परचेज किया हुआ है, देखो आपको कुछ इस तरीके, मतलब आपको ऐप दिखता होगा और बगल में क्लासेस फोल्डर्स मिलते होंगे।
तो एक फोल्डर मिलेगा इंट्रोडक्शन, उसमें ये जो क्लास वो यहीं पर आ जाएगी इंट्रोडक्शन। देन चैप्टर 1 सेम इसी तरीके से पहले पूरी क्लासेस आ जाएंगी, जो रिवीजन क्लास होगी वो भी यहीं पर डाल दी जाएगी कि पहले आपने पूरे चैप्टर को डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया, फिर आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन के नाम पे। देन उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास आ जाएगी। कोई भी चैप्टर हम उठा के ऐसे देख लेंगे, मान के चलिए ये चैप्टर 3 उठा लिया, तो पहले क्लासेस आ जाएंगी, फिर रिवीजन, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे पहले क्लासेस आ गई, फिर रिवीजन, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं फिर से बोल रहा हूं, रिवीजन क्लासेस जो है वो हमने कुछ चैप्टर्स की अभी लेटेस्ट रिकॉर्ड करी हैं, वो इसमें अपलोडेड है, हम धीरे धीरे और रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लियर है। लेकिन रिवीजन के नाम पे हम अपने कोर्स को सेल आउट नहीं करते हैं, मार्केट नहीं करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो अभी तक हमने दो बातें देखी दोस्तों। एक हमने देखा कि हमारा कोर्स दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए पार्ट बी। मैंने एक सजेशन दिया, पार्ट सी में करते हो तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, बाकी और कुछ नहीं होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। देन आपने अगर हमसे क्लासेस ऑलरेडी परचेज की हुई हैं तो आपको किस किस तरीके से क्या क्या चीजें मिली। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट मैटर जो हमें डिस्कस करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है, हाउ टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। या अगर इसी बात को मैं ये बोलूं कि जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर रहे हो, जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आपका थिंकिंग या आपकी माइंड सेट क्या होना चाहिए। ज्यादातर ऐसा होता है कि सपोज करो बच्चा ग्रुप 3 दे रहा है, ग्रुप 3 में उसके टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो क्योंकि ग्रुप 3 के अंदर एक तो आपका एसएफएम आ जाता है, एक आपका एससीएम आ जाता है, और एक आपका डीटी। अगर मैं लॉ के अलावा इन तीन सब्जेक्ट की बात करूं तो ये तीन ई सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं और काफी अच्छी खासी प्रैक्टिस मांगते हैं आपसे, है ना, काफी कि बार बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं एंड ऑल दैट, ये है जरूरी इसके लिए। ज्यादातर बच्चा क्या करता है, ज्यादातर बच्चा लॉ को एंड में पढ़ना प्रेफर करता है। ऐसा हमें काफी बच्चों से बात करके पता चला। हो सकता है शायद आप उसमें से ना हो, शायद आप वो स्टूडेंट हो जो पहले पढ़ता होगा या रेगुलर पढ़ता होगा, बट मैं एक जनरल एवरेज में बात कर रहा हूं। एंड हो क्या जाता है कि बच्चा थोड़ा लेट स्टार्ट करता है, तो फिर वो ये बोलता है कि यार लॉ का कोर्स बहुत बड़ा है, मैं सेलेक्टिव स्टडी करूं। बच्चे के माइंड में, और बच्चे की मजबूरी बन गई है बेसिकली। एक तो बच्चे की मजबूरी है क्योंकि वो बोल रहा है कि मेरे पास में टाइम कम है, और दूसरा बच्चा ये भी बोलता है कि सर मेरे को थ्योरी शायद उतना पढ़ने में मजा नहीं आता, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो रहते हैं उनको प्रैक्टिकल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है। हो सकता है कि ऐसा अपोजिट हो, आप वो स्टूडेंट हो जिन्हें थ्योरी पसंद आती हो, बट मैं एक नॉर्मल जनरलाइज बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात, सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। सबसे पहली बात, आपको क्या क्या नहीं करना है, आप इस चीज को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आपको सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। आपको लिमिटेड क्वेश्चंस, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लिमिटेड क्वेश्चंस करते हैं कि मैं सिर्फ 100 क्वेश्चंस कर लूं या 70 क्वेश्चंस कर लूं या 50 क्वेश्चंस कर लूं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप मेट से एसोसिएटेड है तो आप, मैं इस चीज का सजेशन नहीं देता। इसका लॉजिक भी है क्यों नहीं देता हूं, प्रॉपर मैच्योरिटी वाला लॉजिक है जो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, बच्चा करता क्या है और करना क्या चाहिए। उसे करना यह चाहिए कि पहले वो अपना चैप्टर कंप्लीट करे। उसका मेन प्रेफरेंस है, जो मेन है ना, वो है कि मुझे चैप्टर पढ़ना है। जो टीचर पढ़ा रहा है या सेल्फ स्टडी अगर कोई बंदा कर रहा है, मुझे चैप्टर, मुझे मॉड्यूल पूरा अपना स्टडी मटेरियल टच करना है, टच जरूर करना है मुझे अपना स्टडी मटेरियल, क्योंकि पेपर इसी में से बनेगा। थोड़ा बहुत आउट ऑफ द कोर्स आ जाएगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पेपर्स आपके चैप्टर्स में से ही उठ के आएगा। वही आपकी गीता है, पहले उसे पढ़ो।
उसे 100% कंप्लीट करो, अच्छे से बढ़िया कर लो। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज पर आओ। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़ते, अगर आप एमसीक्यूज की सेपरेटली प्रैक्टिस नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बोल रहा हूं, 1% की दिक्कत नहीं है, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट सब्जेक्ट टू की आपने जो चैप्टर्स हैं पार्ट ए और पार्ट बी बहुत अच्छे से पढ़ा है, रटा नहीं है, समझा है, लॉजिक क्लियर है। आप मत करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक सिंगल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत करो, आप एक सिंगल एमसीक्यू मत करो। मैं वो आपसे बोल रहा हूं, चलो मुझे छोड़ो, आप अपने पुराने स्टूडेंट्स को भी बोलोगे, वो ये बोलेंगे भाई अगर पूरे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं ना, उसी में से ही उठ के आएगा मोस्ट ऑफ द पेपर्स। बच्चे को करना यह चाहिए कि पहले वो पूरे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़े, अच्छे से पढ़े और कोशिश करे कि मॉड्यूल का पूरा कंटेंट टच हो जाए। मेरे पास जनरली स्टूडेंट्स का ये आता है कि सर आपकी बुक ना थोड़ी सी मोटी है, आपकी बुक थोड़ी सी बिल्कुल मोटी है। बिल्कुल है जी। दो वजह है, एक तो हमने अपनी बुक के अंदर एग्जाम्पल्स बहुत सारे डाले हैं, एक तो हमने अपनी बुक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स और स्टोरी डाली है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और दूसरा हमने मॉड्यूल के एक सिंगल पॉइंट को भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है। करना चाहिए पहले पूरा चैप्टर पढ़ो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद एमसी। पर होता ज्यादातर उल्टा है, ज्यादातर उल्टा होता है। उल्टा इन द सेंस कैसे होता है? बच्चा स्टार्ट करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू से, और उसके बाद वो बोलता है थोड़े बहुत सेलेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ लेता हूं, उससे काम बन जाएगा। हो सकता है बन जाएगा, अगर आपका लक अच्छा है, हो सकता है बन जाए। शायद आपने जो चैप्टर पढ़े वही आ गए, शायद ऐसा हो सकता है। पर मैं आपको बता दूं, ऐसा भी होता है, पर मैं आपको बता दूं ऐसा भी होता है कि जितना मुझे याद आ रहा है अराउंड शायद दिसंबर 2023 का पेपर था या जून 2023 का पेपर था, मुझे कुछ इन दोनों में से कंफ्यूज हूं। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ऑलमोस्ट 0 नंबर का आया था, और शायद ये जून में हुआ था, जून 2023 में 0 नंबर का आया था इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, लेकिन दिसंबर 2023 में 17 नंबर का आया था। मैं आपको जून 2025 के बारे में बता देता हूं। आप चैप्टर 1 को उठाकर देखोगे, चैप्टर 1 जो है वो, चैप्टर 1 जो है वो ऑलमोस्ट 0 नंबर का आया है। और जबकि हम, इवन मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं चैप्टर 1 जरूर पढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना, कंटेंट ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, हमेशा हमेशा। जून 25 में चैप्टर 1 से ऑलमोस्ट 0 नंबर के क्वेश्चन आए। डिविडेंड चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, डिविडेंड, उसमें से उसमें से 0 नंबर के क्वेश्चन आए, 0 नंबर के क्वेश्चन आए। देखिए मैं एक चीज दिखाऊं, देखिए मैं आपको, एक मिनट, मैं आपको केस स्टडी बुक दिखाता हूं। देखिए मैं आपको इसमें एक चीज दिखाता हूं। देखिए ये चैप्टर 2 है, अगर आपको दिख रहा हो। देखिए चैप्टर 2, हमने जो केस स्टडी बुक है उसके अंदर जून 2025 के अंदर जो क्वेश्चन या पुराने जितने भी क्वेश्चन है वो सब हमने इंक्लूड किए हुए। देखो जून 2025 में जो क्वेश्चंस आए वो भी हमने अपनी बुक के अंदर किए। ये चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन आप देखिए चैप्टर नंबर 1 के अंदर जून 20, एक मिनट रुको। देखिए चैप्टर 1 के अंदर जून 25 का कोई क्वेश्चन नहीं आया। मैं आपको चैप्टर नंबर 3 दिखाता हूं। देखिए चैप्टर नंबर 3 डिविडेंड, जून 25 का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन इसके बाद में मैं आपको चैप्टर 4 दिखाता हूं। ये देखिए
चैप्टर 4 अकाउंट्स एंड ऑडिट, जून 25 का इसमें क्वेश्चन आए। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि केस स्टडी बहुत ज्यादा घातक होती है, सॉरी, सेलेक्टिव स्टडी बहुत ज्यादा रिस्की है। अगर आप देख ये सोचकर गए कि बस यही चैप्टर में पढ़ जाता हूं, बिलीव मी, अगर आप ये सोचकर पढ़कर जा रहे हैं कि यार पिछली बार ना इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था, अब की बार नहीं आएगा, सीएमए इंस्टीट्यूट भी ये सोचता है। और सीएमए इंस्टीट्यूट आपको कुछ भी पूछ सकता है किसी भी चैप्टर से। सेक्शन ए के अंदर जो आप ये लास्ट 3 चैप्टर्स देख रहे हैं, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, इन चैप्टर्स को किसी वक्त पे हम ये बोलते थे हाथ मत लगाओ, छोड़ के चले जाओ। आप देखिए पिछले कुछ 4-5 अटेम्प्ट से हर अटेम्प्ट में इनसे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आपको एक चीज बता दूं, क्वेश्चन इजी है, बिलीव मी, क्वेश्चन इजी है अगर आप कंटेंट पूरा पढ़कर गए, चैप्टर्स पूरा पढ़कर गए। अगर आप डायरेक्टली आपने पढ़ना स्टार्ट किया कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा, फिर एमसीक्यू करूंगा, फिर देखूंगा चैप्टर पढ़ना है, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। तो बच्चों, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया, एक तो कोर्स डिटेल कि ये कोर्स आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपने अगर हमसे क्लासेस ली हुई हैं, अगर आपने क्लास प्लस वाला ऐप के ऊपर ली हुई है तो किस तरह से मिलेगा। अलग अलग फोल्डर्स हैं, क्लास वाले फोल्डर में कोई भी चैप्टर ओपन करोगे पूरी क्लास होंगी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास। हम उसमें कोशिश कर रहे हैं अब रिवीजन क्लास भी वहीं डाल देंगे उसी चैप्टर के अंदर, और एमसीक्यू क्लास भी वहीं डाल देंगे। अभी तक हमने सेपरेट फोल्डर बनाए हुए हैं उसके। सेम वेबसाइट वाले में भी है। गूगल ड्राइव के अंदर आपको अलग अलग फोल्डर्स मिलते हैं, क्योंकि गूगल ड्राइव में थोड़ा सा साइज का वो रहता है, तो लिंक काफी सारे आते हैं। क्लियर ये चीज। पढ़ना कैसे है, हमारा मेन फोकस होगा चैप्टर्स के ऊपर, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू तो तब है जब आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया। पहली बात। दूसरी बात, हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारी बुक्स हैं, जो हमारा पूरा कंटेंट है, वो एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए के लिए है। एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए के लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए, एक्सक्लूसिवली सीएमए का मॉड्यूल फॉलो किया गया है। एक एक चीज हमने उसमें टच करी है, कुछ भी चीज छूट नहीं जाए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। क्लियर है ये चीज। आपको मिल क्या रहा है साथ में, आपको पूरी हार्ड कॉपी बुक्स मिलती हैं, कंसेप्ट बुक, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन स्टडी की बुक, एमसीक्यू बुक, और समरी बुक जो है वो आपको अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल रही है। और क्लासेस में कंप्लीट चैप्टर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस हैं, रिवीजन क्लासेस हम दे रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट इसके नाम पर हम अभी अपना कोर्स बेच नहीं रहे। हम ये नहीं बोल रहे रिवीजन की वजह से हमारा क्लास खरीदो, आप क्लास खरीदो हमारा मेन क्लासेस की वजह से। दूसरा, मैं अब आपको एक चीज बता दूं, देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको बुक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। देखो, ये जो बुक है हमारी, इसके अंदर कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको सेपरेट वॉल्यूम प्रोवाइड किया गया है। क्लियर ये चीज यहां तक। जितने भी एग्जाम्पल्स हम अपनी क्लास में पढ़ाते हैं देते वक्त, हम कोशिश करते हैं कि हमारी बुक के अंदर वो एग्जाम्पल्स रहें, ताकि बच्चे को अलग से लिखने ना पड़े। कोशिश हमारी है कि हमने जितने एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने यूज किए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने यूज किए हैं, और हमने कोशिश करी है कि वो सभी एग्जाम्पल्स बुक के अंदर हमने ऑलरेडी दिए हुए हैं। बट अगर बाई चांस कोई एग्जाम्पल नहीं है तो बच्चा उसको लिख भी सकता है अपनी तरफ से। क्लियर हो गई ये चीज यहां तक। ये जो आपको क्लासेस मिल रही हैं, ये कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए है, अमेंडेड क्लासेस हैं, और आपके अटेम्प्ट के लिए लेटेस्ट क्लासेस। क्लियर ये चीज यहां तक। ये जो हमारा वॉल्यूम 1 आता है, वॉल्यूम 1 के अंदर सिर्फ कंपनी लॉ आता है 40 मार्क्स का, और वॉल्यूम 2 के अंदर आईबीसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सेक्शन बी आता है। देन केस स्टडी बुक, एमसीक्यू बुक, वो सब सेपरेटली आपको मिलते हैं। मैं दोबारा से बता दूं, ये लेटेस्ट अमेंडेड आपके अटेम्प्ट के लिए एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए फाइनल ये आपको क्लास प्रोवाइड करी जा रही है। बुक के अंदर हमने कोशिश करी है कि हम कोई गलती उसमें ना हो, पर आपको पता है ह्यूमन है, और एट द एंड बाई चांस कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या कुछ,
तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी बुक के अंदर लिखी हुई है, बच्चा उस पर मेल कर सकता है कि सर ये गलती है, और हम उसे करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर ये चीज यहां तक? तो स्टूडेंट्स ये है सीएमए फाइनल लॉ की इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे आपको पढ़ना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, पहले चैप्टर्स स्टार्ट करो। अच्छा, इसमें अब एक चीज और बता देता हूं। अगर आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, सेक्शन ए का कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आप ना सीक्वेंस में चलिए, मतलब पहले चैप्टर 1 पढ़िए, देन 2, देन 3, 4, 5, 6, 9 तक आ जाइए। लेकिन अगर आप सेक्शन बी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा सीक्वेंस वाली कोई बातचीत होती नहीं है। आप जिस भी सीक्वेंस में चाहे पढ़ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं होते हैं। हालांकि मैं बच्चों को बोलता हूं कि आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए सेक्शन बी में, क्योंकि वो इजी से हार्ड की तरफ आपको लेकर जाता है। वो मैं अपनी तरफ से बताता हूं बच्चे को। मैं बोलता हूं कि सबसे पहले आप सेबी लॉज पढ़ लो, जिसके अंदर आपके तीनों चैप्टर आ गए, आईपीओ, इनसाइडर ट्रेडिंग, टेक ओवर। उसके बाद में आप कंपटीशन एक्ट पढ़ो। उसके बाद में आप एमएसएमई पढ़ो। क्या हो रहा है आपका ना, धीरे 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 बेस बिल्डअप होता चला। ये रिलेटेड नहीं है चैप्टर्स, बट वो इजी से थोड़ा थोड़ा हार्ड की तरफ हम चल रहे हैं। उसके बाद में आप फेमा पढ़ लो, सॉरी, फेमा से पहले आप इंश्योरेंस एक्ट पढ़ो, इंश्योरेंस लॉ। मैंने आपको बोला था इंश्योरेंस लॉ में 2 चैप्टर आते हैं। उसके बाद में आप फेमा पढ़ो। उसके बाद में आप बैंकिंग पढ़ो, बैंकिंग में सारफेसी, पीएमएलए आ गया। एंड लास्ट में आप साइबर सिक्योरिटी वाला पढ़ो। आप ये सीक्वेंस अगर फॉलो करना चाहें तो ये इजी से हार्ड की तरफ जा रहा है, और धीरे 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 आपको प्रॉब्लम नहीं। आप अगर एकदम से फेमा स्टार्ट कर दोगे पढ़ना, हो सकता है थोड़ा सा आपको अजीब लगे कि यार फेमा तो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, काश मैंने कोई चैप्टर स्टार्टिंग में थोड़ा इजी उठाया होता तो मेरा इंटरेस्ट बनता, मजा आता। क्लियर ये चीज यहां तक? तो बच्चों ये है आज आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह का कोर्स है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको चैप्टर्स के ऊपर पूरा अपना ध्यान रखना है। आपको चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू, ये बाद की बात होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर्स पढ़ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। चलिए बच्चों, मिलते हैं अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। वहां से आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी। आज हम लोगों ने इस सब्जेक्ट के बारे में समझा, आखिर क्या है, कैसे है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, माइंडसेट, अप्रोच क्या होना चाहिए, सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, लिमिटेड क्वेश्चंस नहीं करने हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, एक्सक्लूसिवली सीएमए का स्टडी मैट फॉलो करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी। मिलेंगे स्टूडेंट्स अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां से आपका लॉ का कोर्स स्टार्ट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर प्यारे बच्चों।